नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेज और थीम की वीडियो ये आ चुकी है। इसमें हम लोग जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण डेज और थीम को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल एनालिसिस करेंगे एमसीक्यू के साथ, यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा क्वेश्चन और आंसर, और इसके साथ ही साथ मैं आपको डिटेल्स भी बताऊंगा, इमेजेस भी शो कराऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, पूरा आपको एंड तक देखना है। इसकी क्विज भी आपको दी जाएगी। क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, वहां से जाकर के आप फ्री में क्विज और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ई बुक्स भी आई हुई हैं, आप ई बुक्स भी चेकआउट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एमजेटी ऐप सर्च करना और डाउनलोड कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिवस जो जनवरी मंथ से शुरू होता है वो होता है डीआरडीओ दिवस से, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना इस बार 64वां स्थापना दिवस मनाया 2022 में। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत का ये जो भी रक्षा से संबंधित, जो डिफेंस से संबंधित जो रिसर्च होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, डीआरडीओ। ओके, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी को 1958 के दिन। इस वजह से डीआरडीओ स्थापना दिवस अपना मनाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी जी इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके, चलिए, डीआरडीओ जो है भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करती है। डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से टेस्टिंग किए गए, लॉन्चेस किए गए, इनको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अग्नि प्राइम मिसाइल का इसने परीक्षण किया था। अग्नि प्राइम मिसाइल एक्चुअली में अग्नि जो 1 मिसाइल थी ना, अग्नि 1 मिसाइल, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें कनस्तर वगैरह लगा दिए गए हैं, ठीक है, और थोड़ा सा गाइडेड सिस्टम वगैरह भी लगा दिया गया है, हाईटेक किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का इसने कई बार टेस्टिंग किया। प्रलय मिसाइल का इसने अभी टेस्टिंग किया। प्रलय जैसा नाम वैसा काम, बहुत ही घातक मिसाइल है। सेंट मिसाइल या कहें स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया इसने स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो है, ठीक है, असिस्टेड टॉर्पीडो है। हीट अभ्यास का इसने परीक्षण किया है। डीआरडीओ निर्माण इकाई का भी लखनऊ में, यूपी में उद्घाटन किया गया। राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह जी हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। ओके, तो इतना आप क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? जनवरी महीने का दूसरा जो महत्वपूर्ण दिवस होता है वो होता है 4 जनवरी से। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। देखिए, ये वीडियो मैं लाइव इसलिए नहीं लाया क्योंकि लाइव लाने से दोस्तों टाइमिंग बढ़ जाती है क्लास की, और यही क्लास जो 20 मिनट में या 22 मिनट में, 25 मिनट में आप खत्म कर सकते थे, वो 1 घंटे की हो जाती है। तो होता क्या है कि कुछ बच्चे जो अटेंड नहीं कर पाते हैं लाइव क्लास, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है और दोबारा से रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से इस सब को देखते हुए जो छोटा टॉपिक होता है उसको मैं कोशिश करता हूँ आपको वीडियो फॉर्मेट में दे दूँ, ठीक है, जिससे कम समय में आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर सको। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विश्व ब्रेल दिवस की। तो दोस्तों, वर्ल्ड ब्रेल डे जो है ये लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है। एक्चुअली में लुई ब्रेल जी ने एक ऐसी लिपि विकसित की है, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि के माध्यम से क्या होता है कि जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो व्यक्ति जो आंखों से देखने में असमर्थ होते हैं, जो दृष्टिबाधित होते हैं या फिर जो अंधे होते हैं, उनके लिए ये लिपि काम करती है। उनको पढ़ने लिखने के लिए ये काम में आती है, ठीक है ना। डॉटेड फॉर्म में ये बनाए रहते हैं, एक लिपि बनाए हुए हैं, और उस लिपि को पढ़ाया जाता है, उस तरीके को पढ़ाया जाता है जिससे जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से इनके जन्मदिन के दिन को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, लुई ब्रेल जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगला, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस दोस्तों ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मतलब वर्ल्ड वार के बाद जो ऑर्फन हो गए थे, जो अनाथ हो गए थे, ऐसे बच्चों की याद में, ऐसे व्यक्तियों की याद में ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। ओके, जो संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो देते हैं, कोई भी संघर्ष अब जो चलते हैं उस टाइम पर। देखिए, वर्ल्ड वार तो जब हुआ था उस टाइम के जो बच्चे थे आज तो बूढ़े हो गए, लेकिन इसके बाद जो भी संघर्ष चलता रहता है दुनिया भर में, वहां पर जो भी बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। ओके, एक फ्रांसीसी संगठन है SOS इन्फेंट्स इन डेट्रेस, इसके द्वारा यह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया?
तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये दिवस मनाया गया अभी 6 जनवरी को। 6 जनवरी को इसने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। 75वां स्थापना दिवस, BIS जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसका फाउंडेशन डे अभी मनाया गया। ये स्थापित कब हुआ था? 1947 को। भारतीय मानक ब्यूरो का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला, हाल में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। एक्चुअली में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस लौटे थे भारत में। ठीक है, महात्मा गांधी जी वापस लौटे थे अफ्रीका से भारत में, इस वजह से उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसी का देखिए, मैंने आपको कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस याद कराया था। मैंने कहा था अंतर्राष्ट्रीय यानी कि भाई विश्व भर में मनाया जा रहा है, तो भारत से ज्यादा वैल्यू होगी तो उसको डबल कर दो आप। तो 9 को डबल कर दोगे कितना आएगा? 18 आएगा। अब चूंकि वो पहले मनाया जा, अंतर्राष्ट्रीय भाई पहले आया भारत से, तो अंतर्राष्ट्रीय पहले आया, तो यानी जनवरी के पहले क्या आया? दिसंबर आया। तो जनवरी के पहले दिसंबर, तो 18 दिसंबर को कौन सा मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना, प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, तो प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2003 से मनाया जाता है। अगला, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, 2006 से इसकी शुरुआत हुई है। क्या हुई है? शुरुआत हुई है। अच्छा, कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि 10 जनवरी 1975 को दोस्तों पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था जी? नागपुर में हुआ था। नागपुर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इस वजह से इसी दिन की याद में 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ विश्व हिंदी दिवस। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हिंदी डे अलग है और नेशनल हिंदी डे अलग है। ठीक है ना, यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे की बात हो रही है जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो आप बताएंगे 14 सितंबर। क्यों 14 सितंबर? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों ये राजकीय भाषा के रूप में भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। तो इस वजह से राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और ये जो मैंने आपको कारण बताया वो तो इस वजह से विश्व हिंदी दिवस। ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछा जाए विश्व हिंदी सम्मेलन के टाइम पर भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस दिन वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की? ये इंपॉर्टेंट डे है। वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है दोस्तों 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को अब से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि दोस्तों इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र जो हैं वो अपना बलिदान दिए थे, तो उन्हीं की श्रद्धांजलि के रूप में ये दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना, उन्हें शहादत मिली थी। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र, 4 साहिबजादे जो हैं, इनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी घोषणा 9 जनवरी को हुई। 9 जनवरी को क्यों हुई? क्योंकि इस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती होती है, जिसे हम लोग प्रकाश पर्व कहते हैं, या सिखों के 10वें गुरु और खालसा समुदाय के संस्थापक की जयंती कहते हैं। ठीक है ना, सिखों के 10वें गुरु थे दोस्तों श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत कर दी, खालसा समुदाय की शुरुआत कर दी। इसके बाद गुरु प्रथा इन्होंने खत्म कर दी थी। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी थे। ओके, चलिए 10 गुरु हुए। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस दोस्तों ये मनाया गया 11 जनवरी को। 11 जनवरी को ये मनाया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बहला फुसला करके किसी की मानव की, किसी मनुष्य की तस्करी कर दी जाती है, इनकी दुर्दशा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीनेट है, सीनेट मैंने आपको बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संसद है, संसद का नाम होता है कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस। ठीक है, जैसे अपनी भारत की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट है, ऐसे अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। अब कांग्रेस में 2 हाउस हैं, 2 हाउस, जैसे भारत में है ना अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस है क्या? उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। और लोअर हाउस क्या है? लोकसभा है। ऐसे वहां पर भी 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। तो जो अपर हाउस है उसका नाम है सीनेट, और जो लोअर हाउस है उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 2 हाउसेस है। तो वहां पर जो सीनेट है
या जो अपर हाउस है वहां पर 2007 में इसको स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था और 2010 में बराक ओबामा ने इसको मंजूरी भी दी थी। ठीक है ना। चलिए अगला, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवाओं के दोस्तों एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत हैं, इनकी जयंती के अवसर को राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, यहीं से आप करेंगे रिलेट, कुछ महीने बाद ही 12 अगस्त आता है। 12 अगस्त को दोस्तों क्या मनाते हैं हम लोग? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व युवा दिवस मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है ना। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है इट इज ऑल इन द माइंड। क्या? इट इज ऑल इन द माइंड। अच्छा, आप कमेंट करके हमें बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो मनाई जाती है इस बार 159वीं जयंती मनाई गई, इनके बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम आप बताएंगे, बचपन का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उनको प्रमोट किया। ठीक है ना। अगला, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? भारतीय सेना दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन नेवी डे दोस्तों जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, आर्मी डे मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे? क्या आपको पता है? ये मनाया जाता है दोस्तों फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी की याद में। एक्चुअली में इसी दिन ये दोस्तों भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे, तो इसी वजह से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। 15 जनवरी 1949 को ये फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी आजाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। तो इस बार भारत 74वां सेना दिवस मनाया है। ओके, 15 जनवरी को। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह कब से शुरू करने का फैसला लिया है? तो गणतंत्र दिवस समारोह पर एक बड़ा डिसीजन आया है दोस्तों। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब से 24 जनवरी से जो शुरू होता था ना, अब से 23 जनवरी से शुरू हुआ करेगा। तो 23 जनवरी से अब से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होगा। 23 जनवरी से क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को होती है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। गणतंत्र दिवस समारोह दोस्तों ये 24 जनवरी से शुरू होता है, उसके बाद फिर 31 जनवरी तक चलता है ये। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, परेड वगैरह होती हैं, राज्यों की झांकियां वगैरह निकलती हैं। ठीक है, इस बार यूपी की झांकी ने फिर से जीत लिया है। यूपी की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है, ये भी आपको याद रखना। प्रथम पुरस्कार पूछा जाता है। द्वितीय पुरस्कार पूछा जाए तो आप बताएंगे कर्नाटक की झांकी ने, और तृतीय पुरस्कार मेघालय की झांकी ने। ठीक है ना, मेघालय की झांकी तृतीय पुरस्कार जीती है। फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर। तो अब से गणतंत्र दिवस समारोह जो होगा ये 24 जनवरी से की जगह पर 23 जनवरी से शुरू होगा, यानी नेताजी की जयंती से शुरू होगा, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती से शुरू होगा। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर घोषणा भी हुई थी कि अब से पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाता है पूरा भारत। ओके, चलिए, इनका जन्म कहां पर हुआ था? 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा क्यों? जिससे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके और लोग स्टार्टअप्स के प्रति अवेयर हो सकें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोस्तों बहुत सारे दिवस की घोषणा कर चुके हैं, जैसे पराक्रम दिवस मैंने अभी आपको बताया 23 जनवरी को, समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी पुण्यतिथि पर तो ये दिवस मनाया जाता है। इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? जयंती पर दोस्तों, जयंती होती है 25 सितंबर को और जयंती पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। क्या? अंत्योदय दिवस। ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे, अंत्योदय दिवस।
राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी घोषणा हुई है 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया, ठीक है ना, इकलौता गोल्ड दिलाया टोक्यो ओलंपिक में। वीर बाल दिवस अभी मैंने आपको बताया 26 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है, ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही घोषणा की थी, ठीक है ना, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसने दोस्तों अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया 19 जनवरी को। 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना रेजिंग डे मनाया दोस्तों, 19 जनवरी को इस बार इसका 17वां स्थापना दिवस था। ओके, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी 19 जनवरी के ही दिन। 12 बटालियन वर्तमान में इसमें स्थित हैं और 13,000 से ज्यादा एनडीआरएफ के कर्मी शामिल हैं जो काम किया करते हैं। एनडीआरएफ का काम कहाँ पर होता है? जब भी कोई आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा, जैसे चक्रवात वगैरह ले लो या भूस्खलन ले लो, ठीक है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है, तो इन जगहों पर ये लोगों को रिस्पांस फोर्स के रूप में काम करते हैं, लोगों को रेस्क्यू वगैरह करते हैं, ठीक है। अतुल करवाल जी, इनका नाम याद रखना है, अभी हाल फिलहाल में ये नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य में 44वां कोक बरोक दिवस मनाया गया? तो 44वां कोक बरोक दिवस दोस्तों अभी त्रिपुरा में मनाया गया। एक्चुअल में ये वहां की लैंग्वेज के प्रति मनाया जाता है, वहां का एक भाषा दिवस है, त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, कोक बरोक दिवस। तो इस बार इसका 44वां संस्करण था, 44th इस बार का एडिशन था कोक बरोक दिवस का। त्रिपुरी या त्रिपा कोक नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे कोक बरोक भाषा भी कहते हैं। तो इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस भाषा की अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया, पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस बार 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और इस बार भारत ने इनको बहुत बड़ा सम्मान दिया है। कौन सा सम्मान दिया है? इंडिया गेट पर दोस्तों, इंडिया गेट पर इनकी एक मूर्ति बनाई जा रही है। अभी तो फिलहाल होलोग्राम की प्रतिमा है, लेकिन आगे चल करके होलोग्राम प्रतिमा की जगह पर रियल मूर्ति लगा दी जाएगी, ठीक है ना। तो वहां पर जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसको नेशनल वार मेमोरियल में विलय कर दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर थोड़ा सा और जानना चाहो, इनकी पुस्तक थी द इंडिया स्ट्रगल, समाचार पत्र इनका आता था स्वराज नाम से, इनका प्रमुख नारा जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये था। ओके, तो 125वीं इस बार जयंती थी। चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। देखिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय है जो कि 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अगर पूछा जाए या नेशनल एजुकेशन डे पूछा जाए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अगर पूछा जाए, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा जाए, तब आप बताएंगे 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 11 नवंबर को किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन डे मनाते हैं, यूनेस्को के द्वारा 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। इस बार की थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी है। अगला, निम्न में से कौन सा दिवस 25 जनवरी को मनाया गया? तो 25 जनवरी को दोस्तों दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, और एक मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या इंडियन नेशनल टूरिज्म डे, या कहें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 25 जनवरी, सबसे पहले नेशनल वोटर्स डे के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल वोटर्स डे इस बार 12वां है, ठीक है ना, 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इस बार की थीम याद रखेंगे आप, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी है, तो हो सकता है यहां से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए चुनाव से रिलेटेड है तो, ठीक है। मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ओके, तो 2011 से यह दिवस मनाया जाता है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में कहा गया है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे, सुकुमार सेन कर लीजिएगा। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान है सुशील चंद्रा जी, सुशील चंद्रा जी। इनके अंदर में 2 चुनाव आयुक्त काम करते हैं, एक तो है राजीव कुमार और एक है अनूप चंद्र पांडे, ठीक है ना।
ये सारी चीजें मैं आपको हमेशा बताया करता हूँ, आप लोग बार बार ऐसे रिवीजन करते रहोगे ना तो याद हो जाएगी आपको भी। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1966 में ही इंदिरा गांधी जी भारत की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इंडिया की पहली महिला, पहली और इकलौती कह दें, वर्तमान में आज तक कोई और उनके अलावा हुई नहीं प्राइम मिनिस्टर महिला में, ठीक है ना। तो पहली और इकलौती प्राइम मिनिस्टर, महिला प्राइम मिनिस्टर, विमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की शपथ की याद में, इसी दिन इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, ठीक है ना। तो इसी की याद में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया जाता है। ओके, तो 2008 से मनाया जाना शुरू हुआ है और इस दिन जो छोटी लड़कियां हैं उनके सामने आने वाली जो चुनौतियां होती हैं, जो असमानताएं होती हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, कैसे उनको सशक्त बनाया जाए, ये सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है इस दिन। ओके, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, जब पूरा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा होता है ना, गणतंत्र दिवस मना रहा होता है, तो उस टाइम पर इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जा रहा होता है 26 जनवरी को। इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जो सीमा पर एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार होता है, तो उस व्यापार में जो शुल्क वसूला जाता है, जो बॉर्डर पर जो टैक्स लगता है, जो कस्टम्स टैक्स जिसे कहते हैं, कस्टम ड्यूटी जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना WCO यानी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1953 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, ठीक है। और महासचिव कौन है? कुनियो मुकुरिया। अगला, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? देखिए, अगर हाल ही में पूछा जाए शहीद दिवस कब मनाया गया, तो हाल ही में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 30 जनवरी। दो शहीद दिवस मनाए जाते हैं, एक तो 30 जनवरी को मनाया जाता है और एक मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च वाला जो है दोस्तों वो अलग कारण से है और 30 जनवरी वाला है वो अलग कारण से है। 30 जनवरी को जो मार्टायर डे मनाया जाता है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। एक्चुअली में 30 जनवरी को 1948 में नाथूराम विनायक गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। तो इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस, ठीक है, 30 जनवरी को। और जो मैंने आपको कारण बताया 23 मार्च का, तो 23 मार्च को दोस्तों भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी मतलब दिया गया था, ठीक है। तो इस वजह से 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं उनकी याद में। ओके, तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल भी आपको लिखा गया है। अच्छा, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, सुबह में 11 बजे महात्मा गांधी जी की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाता है और सायरन बजाया जाता है पूरे भारत में। ओके, अगला, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे दोस्तों ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। जनरली अगर देखिए इसके पीछे मत है, कई मत हैं। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कभी कभी क्या होता है कि ये बोला जाता है कि जनवरी मंथ के लास्ट संडे को मनाया जाता है। कब? लास्ट संडे को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर मनाना होता है तो लास्ट संडे, और इसी दिन भारत भी मनाता है। लेकिन भारत क्या कहता है कि इसको मनाने के लिए आपने कारण चुना था महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ही मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी, वो तो फिक्स है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है संडे को हर बार 30 जनवरी आए, ठीक है ना। तो इस वजह से भारत में 30 जनवरी को ही मनाया जाएगा। और अगर विश्व में अगर बात किया जाए, वर्ल्ड लेप्रोसी डे है ही, विश्व कुष्ठ रोग दिवस है ही, तो ये कहेंगे लास्ट संडे को। तो अगर आपके सामने, जैसे जबरदस्ती पूछ ही ले रहा है अगर एग्जामिनर, अगर आपके सामने ऑप्शन में लास्ट संडे दे दिया गया है, तब तो आप लास्ट संडे लगा देंगे, ठीक है, आखिरी रविवार लगा देंगे। अगर लास्ट संडे नहीं दिया गया है तो आप 30 जनवरी लगा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कुछ रोग के बारे में अगर बात करें तो ये जो है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई नाम के एक बैक्टीरिया के कारण होती है। ओके, तो फ्रांसीसी एक परोपकारी थे राउल फेरेलो, इनके द्वारा महात्मा गांधी जी के जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करने के लिए ये दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन, 31 जनवरी को मनाए गए 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जनवरी मंथ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये भी है। 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया? 31 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? सी द चेंज मेकर। क्या? सी द चेंज मेकर, ये थी इस बार की थीम। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये 30वां संस्करण था क्योंकि 1992 में स्थापित हुआ था नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी पूछी जा सकती है। अच्छा, वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे रेखा शर्मा, ठीक है ना। ये भारत का वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वो होता है जो संविधान के लॉन्च होने के बाद में जिसकी स्थापना की जाए। देखिए, जब संविधान बना था उस टाइम जो जो चीजें प्रावधान, जो जो आयोग की स्थापना, उसे कहेंगे संवैधानिक। जो जो उसके बाद जरूरत पड़ी, उसके बाद स्थापित हुआ, उसे कहेंगे वैधानिक। जैसे नीति आयोग हुआ, ये भी वैधानिक है। ये महिला आयोग हुआ 1992 में आया, ये भी वैधानिक है, ठीक है ना। चलिए, तो संविधान में जो आया वो संवैधानिक, बाकी वैधानिक। थीम है सी द चेंज मेकर, ये आप याद रखेंगे। ओके, अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अभी आपने देखा जनवरी मंथ का जनवरी 2022 का पूरा दिवस और थीम। ऐसे ही बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ हर एक चैप्टर को आपको बताया गया है इस ई बुक में। और आपके लिए ये ई बुक आती है हर महीने सिर्फ 15 रुपए में। जनवरी का मंथ का हो या पिछले 3 साल के किसी भी मंथ का हो, आप जाकर के MZT ऐप पर ले सकते हैं इसे। तो आप MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां से जाकर के इसे पता कीजिए। अच्छा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो हिंदी वाले बच्चे भी ले सकते हैं और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी ले सकते हैं। तो इंग्लिश वाली भी आ गई है, हिंदी वाली भी आ गई है। आप MZT ऐप पर जाइए, इसे लीजिए। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में फ्री में दिया जा रहा है। 150 क्वेश्चन के आसपास में प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री भी दिया जा रहा है। बाकी ये सारी चीजें डिटेल में है, चैप्टर बाय चैप्टर, बहुत अच्छे शानदार तरीके से। और अब तो और ज्यादा शानदार बना दिया गया है इमेजेस वगैरह को ऐड करके। तो आप इसे MZT ऐप से जाकर के ले सकते हैं, या आप UPI के माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उस पर व्हाट्सएप का आइकॉन बना होगा, प्रेस कीजिए, तुरंत पहुंचिए हमारे व्हाट्सएप पर। या फिर अगर आपको वहां से भी व्हाट्सएप पर नहीं जाना है तो आप ये नंबर में लिख दे रहा हूं, ये नंबर लिख दे रहा हूं, इस पर आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और बात कर लीजिए कैसे आपको ई बुक मिलेगी। आप इस पर UPI करके स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे, तब भी आपको व्हाट्सएप पर ही ई बुक मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से, आप किसी भी तरीके से आप ई बुक ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।